नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार बात करेंगे इस वीडियो में वर्तमान मौसमी स्थिति के बारे में, साथ ही साथ आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर कड़ाके की सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे का सितम जारी है। ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दृश्यता 200 मीटर से लेकर के कुछ इलाकों पर 50 मीटर तो कहीं कहीं पर 0 मीटर की विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के इलाकों पर बीते 3-4 दिनों से मध्यम से घना कोहरा दिखाई दे रहा है। बिहार में तो आज से ही शुरुआत हुई है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पर अधिकांश जगहों पर बीते कुछ दिनों से कोहरा लोगों के लिए आफत बन रहा है। फिलहाल आज यानी कि 29 दिसंबर की सैटेलाइट इमेज को देखें तो सुबह 10 बजे के आसपास आप देख सकते हैं कि पंजाब के सभी इलाके कवर है घने कोहरे से। हरियाणा के ज़्यादातर इलाके, हम कह सकते हैं समूचे इलाके, सिर्फ पंचकुला यमुनानगर को छोड़ दिया तो दिल्ली एनसीआर में मध्यम से घना कोहरा दिखाई दिया। साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी इलाके और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, समूचा उत्तर प्रदेश का इलाका और साथ ही साथ आपका बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाकों पर आज मध्यम से घना कोहरा रहा है। अभी 29 दिसंबर की दोपहर हो चुकी है जब हम आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वक्त हवाओं की रफ्तार कुछ इलाकों पर काफ़ी कम है, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर के आसपास, उत्तरी राजस्थान के आसपास। तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज दोपहर को अब तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। मतलब कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का सितम उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर इस वक्त बना हुआ है। आने वाले दिनों में अगर मौसम की बात करें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से एक सर्कुलेशन राजस्थान के हिस्सों पर विकसित होगा। इन दोनों सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव रहेगा कि आने वाले लगभग 3 से 4 दिनों तक उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत के इलाकों पर मौसम में बदलाव आएगा। कुछ इलाकों पर जहाँ पर बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों पर कुछ जगह पर बारिश के संकेत है, जबकि कुछ इलाकों पर घना कोहरा और शीतलहर का सिस्टम जारी रहेगा। तो अगली स्लाइड से बात करते हैं कि देश के किन इलाकों पर मौसम में बदलाव आने वाला है और किन इलाकों पर कोहरे, सर्दी और शीतलहर का सिस्टम जारी रहेगा। आईएमडी के जीएफएस चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अभी कोई सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आने वाले 24 घंटे के दौरान यानी कि 30 दिसंबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर के ऊपर दस्तक देगा। यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से होगा क्या कि सर्कुलेशन बनेगा मध्य भारत के इलाकों पर। क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है तो पहाड़ों पर कोई खास मौसमी गतिविधियाँ नहीं होंगी, लेकिन 30 दिसंबर से लेकर के लगभग 1 जनवरी के बीच में पहाड़ी भागों पर, जिनमें जम्मू कश्मीर के इलाकों पर, कुछ इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों पर सिर्फ बादलबाई रहेगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी इलाकों की बात करें तो क्योंकि सर्कुलेशन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के आसपास पहुंचेगा तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर अरब सागर के रास्ते देश के मध्य भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से 31 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी और 2 जनवरी 2024 को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, सॉरी, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। जबकि बाकी सभी जगहों पर आने वाले लगभग 3 से 4 दिनों के दौरान देश भर में मौसम साफ रहेगा। अगर इसी दौरान अगर हम मैदानी भागों की बात करें, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का इलाका था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका था, जहाँ पर बीते कुछ दिनों से घना कोहराफत बना हुआ है, तो यहाँ पर आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा कुछ इसी कदर छाया रहेगा। हालांकि क्योंकि हवाओं का रुख में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है, यानी कि सुबह की सर्दी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर कुछ कम हो सकती है। लेकिन कोहरा कुछ इसी कदर बनता रहेगा, जिसमें रात सुबह के समय खासतौर से मध्यम से घना कोहरा रहेगा। हालांकि दिन के समय थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी के बीच में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर यहाँ पर धूप कुछ जगहों पर दिखाई नहीं देगी। अगर दिखेगी तो बहुत हल्की धूप यहाँ पर नजर आ सकती है, क्योंकि कोई खास मौसमी गतिविधि की उम्मीद तो यहाँ नहीं है, लेकिन हवाएं काफ़ी मंद रहेंगी, जिसकी वजह से कोहरा लंबे समय तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दिखाई देगा। जबकि देश के बाकी भागों की बात करें तो कोई मौसमी गतिविधियाँ किसी भी क्षेत्र पर संभावित नहीं है, जिनमें चाहे पश्चिमी भारत का इलाका हो, पूर्वी भारत के इलाके हो, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत का इलाका, दक्षिण भारत में भी कोई खास मौसमी गतिविधियाँ नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि पूर्वी हवा का फ्लो तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा, तो तमिलनाडु के दक्षिण तटीय इलाकों पर और इसी के साथ साथ केरल के कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। जबकि रेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के अंदर जो मौसम है वो काफ़ी हद तक साफ ही बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के इलाकों पर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा तो पहाड़ी भागों पर ही कुछ मौसमी गतिविधियां रहेंगी। मैदानी भागों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर के इलाकों पर आने वाले 2 दिनों के दौरान ठंड कुछ कम हो सकती है, लेकिन कोहरा अभी भी यूं ही छाया रहेगा। दोपहर के समय धूप कुछ इलाकों पर दिखेगी तो कुछ इलाकों पर अभी भी कोहरा आने वाले दिनों पर बना रह सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल कितना ही। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।